जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 10th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो कि आज यानी कि 12 दिसंबर 2024 को होने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत के आपके आज के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए लेके आए हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछले साल का 2023 और 24 के सेशन का संस्कृत का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था बच्चों, उसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, पिछले साल के प्री बोर्ड के पेपर को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब आप ये कहोगे कि सर जी पिछले साल के पेपर से हमें क्या फायदा होगा? तो बच्चों इस वीडियो से, इस पेपर से ना आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार फायदे होने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि आज आपका जो संस्कृत का प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न कैसा आएगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। सेकंड, पेपर का लेवल कैसा आएगा, आसान आएगा, हार्ड आएगा या फिर बहुत हार्ड आने वाला है। और तीसरा सबसे जरूरी, आपके पेपर के लिए ना ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जिसके आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पिछले साल भी आए थे, हर साल आते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे जरूरी, आप एग्जाम में जाने से पहले घर बैठे मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही अपने पेपर की प्रैक्टिस भी कर पाओगे, जो आज आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी इसको एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और ये जो वीडियो है ना बच्चों, ये वीडियो जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में हैं उनके लिए भी है और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट में उनके लिए भी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देखते हैं, फिर आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज आपका जो पेपर होगा ये आएगा 3 घंटे का, यानी कि 3 आवर्स का, और ये 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, पेपर के अंदर पैटर्न को समझने के लिए आपको जो सामान्य निर्देश है ना ये जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पेपर में आपके 4 खंड होने वाले हैं और पूरे पेपर में आपसे कुल मिलाकर 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको एक सजेशन दूंगा बच्चों, जब आप आपकी जो आंसर शीट होती है ना इसमें आंसर लिखो तो मेक श्योर कि आप एक सीरियल नंबर के हिसाब से, यानी कि पहले आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर सेकंड का लिखा, फिर थर्ड का लिखा, ऐसे ही लिखना। ठीक है, और ये बात यहाँ पे मेंशन भी की गई है, देख लीजिए, है ना। चलो, अब पेपर पत्र का यानी कि प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो देखिए। तो पेपर में 4 खंड आपको बताए हैं। पहला होगा खंड नंबर का, यानी कि अपपठित अवबोधनम, और ये आएगा 10 नंबर का। फिर खंड खा आ जाता है जिसमें रचनात्मक कार्य होगा और ये आपका 15 नंबर का रहेगा। रचनात्मक कार्य में पता है क्या होता है? जिसमें एक पत्र दे दिया जाएगा, उसके रिक्त स्थान होंगे वो आपको भरने होंगे, चित्र के माध्यम से आपको 5 वाक्य लिखने होंगे, ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर खंड ग आ जाता है, इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर का होता है और इसी व्याकरण में आपके प्रत्यय शामिल हैं, संधि विच्छेद, समास और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कुछ इसी में शामिल है। उसके बाद खंड घा जो है बच्चों, ये पठित अवबोधनम 30 नंबर का रहेगा, यानी कि आपकी किताबों से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पेपर का पैटर्न। अब एक चीज और बच्चों, आप सभी को आज आपका संस्कृत का क्लास 10th का जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों, और एग्जाम में जाने से पहले जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले इस पेपर का हमारा खंड का जो है अपपठित अवबोधनम 10 नंबर का, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत 10 नंबर का, यानी कि आपको ये आपठित का मतलब होता है जिसे आपने कभी ना पढ़ा हो, एक वैसा संस्कृत का पैसेज यहाँ पे दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है बच्चों। फिर इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आपका आ वाला खंड है, इसमें एक पद में उत्तर देना है और कोई 2 के आंसर करने हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों में से आपको क्या करना है, किन्हीं 2 के आंसर करने हैं, ये आपके एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है अच्छे से और उसके हिसाब से आंसर करने हैं। फिर सेकंड क्या कहता है, पूर्ण वाक्य उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम, यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना आपके 2-2 नंबर के, इसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं और वो लेकिन पूर्ण वाक्य में लिखना है। ठीक है, एक वाक्य में, पूर्ण में। फिर आता है बच्चों 5वां,
इसमें क्या करना है, अनुच्छेद का जो शीर्षक है, यानी कि आपका जो अपठित बोध दिया गया ना, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, ये आपको संस्कृत में लिखना है 1 नंबर का। फिर यथा निर्देश अनुसार उत्तर देना है, केवल 3 प्रश्नों का, 1-1 नंबर के। तो MCQ है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपका ये वाला है, और फोर्थ आपका ये वाला है। इनमें से किन्हीं 3 के आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, खंड नंबर खा हमारा आ चुका है, जो कि है रचनात्मक कार्यों का, यानी कि रचनात्मक कार्य से संबंधित है, और ये 15 नंबर का है, ठीक है। तो सेकंड क्या कहते हैं बच्चों, स्वमित्रम संस्कृतम पठन्तु प्रेरयितुम लिखिते अस्मिन् पत्रे रिक्त स्थानानि पूर्यतः पुनः लिखत, यानी कि आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, ठीक है। आपके मित्र का नाम दिनेश है, और इससे संबंधित आपको यहाँ पे कुल मिला के ये जो 10 आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना, ये जितने भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन सभी में आपको ये जो मंजूषा दी गई है, ठीक है, मंजूषा, इसमें से आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगाना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, जो 2 क्वेश्चन है, जब आप 2 क्वेश्चन के सही आंसर लिखोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 में से ना 9 क्वेश्चन जो हैं इसके ऑप्शन, उसके सही आंसर लिख दिए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपको मात्र 4.5 ही सही मिलेंगे, ठीक है, 4.5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 8 क्वेश्चन के सही लिखे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, आधा आधा नंबर है 1-1 पॉइंट का, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि इसमें एक क्वेश्चन होगा तीसरा, जिसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, इसे ध्यान से देखना होगा। फिर आपको मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे, ठीक है। जैसे कि इस चित्र का अगर आप अध्ययन करें तो यहाँ पे 2 छात्र हैं, ठीक है, एक छात्रा है, उसके बाद यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है जो पेड़ लगा रहा है, ये छोटा पौधा ले रखा है, ये पानी ले रखा है हाथ में, पीछे चिड़िया है, एक तरीके से रोपण का काम चल रहा है पेड़ों का, और पर्यावरण प्रदूषण वगैरह को रोकने का काम हो रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो बस इस शब्दों को यूज करते हुए आपको 5 वाक्य लिख देने होंगे, है ना। या फिर अथवा में देखो, अगर आपको चित्र के माध्यम से लिखना नहीं आता तो आपको एक विषय दिया जा रहा है, मम दिनचर्या, यानी कि आपकी दिनचर्या क्या है, तो इसके हिसाब से आपको 5 वाक्य लिखने अपनी दिनचर्या में, लेकिन इन शब्दों को यूज करना है उन वाक्यों में, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, इसमें ना हिंदी और इंग्लिश में कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उसे आपको संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन अभी आपको इंग्लिश से संस्कृत में ट्रांसलेट करना, हिंदी से संस्कृत में और इंग्लिश से भी संस्कृत में, 7 दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, छठा और 7वां। इनमें से आपको किसके आंसर करने हैं, मात्र 5 के, ठीक है। तो ये आपका जो खंड खा था वो पूरा हो गया। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे खंड नंबर गा को देख लेते हैं, जो कि है अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर का, ठीक है। अब इसमें व्याकरण आ रहा है, बड़े ध्यान से देखना। तो 5वें में व्याकरण क्या है बच्चों, इसमें जो रेखांकित पद है ये संधि पदम और संधि विच्छेद पदम वाक्कृत, यानी कि या तो आपको संधि विच्छेद जो दिया गया है उसको पूरा करना है, या फिर शब्द का संधि विच्छेद बनाना है। जैसे कि वानरस्तु है तो हमें इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। अब जैसे पर है प्लस ना है तो हमें यह संधि विच्छेद जो है किया हुआ है ऑलरेडी, उसको संधि पद में बदलना है, तो इसमें संधि विच्छेद करना है, इसे संधि पद में बदलना है। तो ऐसे ये सभी भी हैं, है ना। तो इनमें से आपको कितने करने हैं, इन 5 में से कोई 4 करने हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो 6 में जो है ना, समास विग्रह और प्रदत्त विकल्पे भी चिन्हित, यानी कि समास के विग्रह के बारे में देखना है। आपको किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने, 5 दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, 4 के आंसर करने। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपका फिर यहाँ पे आ जाता है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, और फिफ्थ वाला आपका ये रहा। इन 5 में से किन्हीं 4 के आंसर आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है, समास के बारे में। चलो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा नहीं कि मैंने दिखा दिया और आप चले गए वीडियो को छोड़ के, नहीं, प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। 7वां आ जाता है कि इसमें जो रेखांकित पद है ये प्रकृति प्रत्यो संयोज विभाज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य, अर्थात इसमें जो है ना कुछ तो जो प्रत्यय हैं वो दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ये समझो प्रत्यय क्या होते हैं। दरअसल प्रत्यय जो हैं वो किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। पहले जो लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए सभ्यता है, तो सभ्यता में प्रत्यय क्या होगा, सभ्यता में जो हमारा शब्द है सभ्य,
ये है मूल, और ता जो है बच्चों ये है प्रत्यय, ये शब्द उसके अंत में लगा है शब्द के, है ना। तो ये होते हैं। तो हमें इसका संधि इसका जो प्रत्यय है वो करना है अलग, और इसमें प्रत्यय को मिला के शब्द को बनाना है, इसमें भी प्रत्यय अलग करना है, इसमें भी प्रत्यय अलग करना है, इसमें प्रत्यय को पहचानना है ना, इस तरीके से। चलो 5 में से आपको कोई 4 करने थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 8। इसमें दरअसल जो रिक्त स्थान हमें दिए जा रहे हैं इसे संवाद के हिसाब से पुनः विग्रह करना है, पुनः लिखना है बेसिकली। जैसे कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ डैश सदा धर्मस्य पक्षे भवमि, तो डैश यानी कि जो ईश्वर है, या फिर हाँ ईश्वर जो वो हमेशा किसके पक्ष में रहता है, धर्म के पक्ष में रहता है, ठीक है। ऐसे ही करके अर्जुन ने क्या कहा, ठीक है ना, फिर ये वाला और उसके बाद में ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 9। अब इसमें देखो जो काल शब्द दिया जा रहा है ना, ये जो काल आपको दिए जा रहे हैं 9 बजे, 9:30 बजे, 10:15 बजे, 11:30, 11:45 बजे और 4:30 बजे, इन सभी को क्या करना है, आपको लिखना है संस्कृत में। जब 9 बजते हैं तो ये कब होते हैं, 9:30 कैसे बजते हैं, 10:15 कैसे बजते हैं, 11:45 कैसे बजते हैं, 4:30 कैसे बजते हैं, ठीक है। इसको शब्द में लिखना है इस संस्कृत में, ठीक है। फिर यहाँ पे 10वें में मंजूषा आपको दी जा रही है। मंजूषा के हिसाब से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कोई 3, ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों में से आपको 3 के आंसर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 के, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको वाक्य दिए जा रहे हैं, जो रेखांकित पद है ये अशुद्ध पदाय उचितम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखित, यानी कि अशुद्ध पद जो है वो यहाँ पे रेखांकित किए गए हैं, बोल्ड किए गए हैं। आपको क्या करना है, सही पद जो है उसे चुनना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सही पद इसमें से कौन सा होगा। जैसे कि हिमकर शीतला भवती, आपको 3 के आंसर करने हैं, सेकंड, फिर थर्ड आ जाता है, और फिर आगे आपका ये फोर्थ आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने अपना खंड नंबर जो गा था, ठीक है, गा यानी कि सी, पूरा आपको बता दिया। चलो बच्चों अब आता है हमारा अगला खंड, जो कि है पठित अवबोधनम, 30 नंबर का खंड नंबर घा, यानी कि आपकी किताबों से संबंधित। तो 12वां प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो आपको ये जो पैसेज दिया गया है ये आपके किसी अध्याय से लिया गया है, ठीक है, और उसी अध्याय से संबंधित आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी पैसेज से। जैसे एक पद में उत्तर देना है, किन्हीं 2 का आधे आधे नंबर के हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से किन्हीं 2 का आंसर आपको लिखना है, और आंसर यहीं पे मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे है बच्चों कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 1-1 नंबर के 3 है, लेकिन आपको कोई 2 आंसर यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, किन्हीं 2 का 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके, ये इन शब्दों को आपको देखना कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। इसमें भी सेम वही है, लेकिन इस बार ये पद्यांश का यानी कि कविता वाला है। तो कविता की 2 लाइनें आपको दे दी गई हैं, अब एक पद में उत्तर देना है। तो ये रहे आपके एक पद के उत्तर वाले, यानी कि एक वर्ड में, है ना, आधे आधे नंबर के कोई 2 करने हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका ये सेकंड वाला, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, 1-1 नंबर के 3 है, लेकिन आपको कोई 2 करने हैं, ठीक। फिर ये 5वां आ जाता है, मतलब तीसरा वाला, जिसमें 1-1 नंबर के 3 है, आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं, ओके। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन 14। ये जो नाट्यांश है वो दिया जा रहा है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे का कहा पि कहा का कहा, है ना, ये नाट्यांश दिया जा रहा है। अब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नाट्यांश वाले। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि एक पद में आपको उत्तर देना है, ठीक है, 1-1 नंबर आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर यहाँ पे यथा निर्देश आंसर करना है, 1-1 नंबर के 3 है, लेकिन आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये कुछ इसी तरीके के तीनों। अब देखो क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि जो रेखांकित पद है इसमें आपको प्रश्न का जो निर्माण है वो करना है। तो रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है किन्हीं 4 का, ठीक है, जैसे कि उद्यमेन, राज्य, कृषकाय, विद्वांश, परेभ्य, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 16। इसमें देखिए क्या कहा गया है, मंजूषतः समुचित पदानि चित्वा
अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयति पुनः लिखत, एक एक नंबर में 4 करने हैं। यानी कि ये आपको एक श्लोक दिया गया है, ठीक है। अब इस श्लोक की समरी को अन्वय में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो 4 आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, इनमें मंजूषा के ये जो शब्द हैं ये आपको भरने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो इसकी आराम से बैठ के। फिर यहाँ पे अथवा आ जाता है, सेम वैसे ही आपको करना है। एक श्लोक दिया जा रहा है और फिर यहाँ पे भावार्थ आया उसका, तो भावार्थ में कहाँ कहाँ पे संस्कृत में क्या क्या आएगा उसके लिए मंजूषा से ये शब्द उठा के लिख देने, बस हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में कि अधोलिखितम कथांश समुचित क्रमेण लिखत, आधे आधे नंबर के 8 क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये 4 नंबर का है। इसमें कौन सी घटना पहले हुई, सेकंड पे कौन हुई, फिर उसके बाद, यानी कि पहले कौन, फिर सेकंड, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। इस तरीके से आपको इसे एक क्रम में सजाना है, ठीक है। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रश्नानुकूलम उचित अर्था चित्वा लिखत, केवल प्रश्न त्रयम, यानी कि एक एक नंबर के 4 हैं लेकिन आपको किन 3 का आंसर करना है, ओके। जैसे कि करी सिंहस्य वलम भवेति, तो इसमें जो करी शब्द है इसके लिए इसका उचित अर्थ के लिए क्या करेंगे, अनृतम वदशी चेतः काका दशेत, उसके बाद स पिता तनुजस्य रुग्णात् आकर्ण्य व्याकुलः जातः, एकेन राजहंसेन या शोभा शशो भवेत, इस तरीके से। और आपके ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का संस्कृत का पेपर हो गया है पूरा। जी हाँ, यहाँ पे हमने संस्कृत का अपना आज का पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ क्लास 10th संस्कृत के आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको इस पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो फटाफट से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाएं आपको वीडियो कैसी लगी। और आप सभी को आपके संस्कृत के क्लास 10th के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।